नमस्कार। स्नातकोत्तर उत्तरार्ध की सभी छात्राओं का स्वागत है। ई वीडियो श्रृंखला में आज का हमारा विषय है हिंदी की जो विभिन्न बोलियां हैं उनमें पश्चिमी हिंदी की एक प्रमुख बोली है हरियाणवी या बांगरू। उसकी विशेषताएं, वे विशेषताएं जिनके कारण यह बोली अन्य बोलियों से भिन्न प्रतीत होती है, अलग प्रतीत होती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो पश्चिमी देश में बोली जाती है उसमें ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी बोलियां प्रमुख रूप से आती हैं। यही बोलियां हैं। इनकी अनेक जो स्थानीय बोलियां हैं वो भी हैं, लेकिन वे जिन क्षेत्रों में बोली जाती हैं उन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से ये बोलियां जब बोली जाती हैं तो उसी के अंतर्गत समाहित हो जाती हैं। ये हरियाणा प्रदेश में बोली जाने के कारण इसका नाम हरियाणवी भी है और इसे बांगरू भी कहा जाता है। दोनों ही नामों से इसे पुकारा जाता है। पश्चिमी हिंदी की एक प्रमुख बोली है जो पंजाब के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, जो पंजाब है, जो हरियाणा से सटा हुआ जो प्रदेश है, उसके पास से जो दक्षिणी और पश्चिमी भाग में और हरियाणा के प्रमुख रूप से करनाल, रोहतक, हिसार, इधर पटियाला, नाभा क्षेत्रों में प्रमुख रूप से बोली जाती है। अर्थात रोहतक इस बोली का केंद्र बिंदु है, यानी कि जो हरियाणवी है उसका केंद्र बिंदु रोहतक जो डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, उसको माना जाता है। इस बोली का जो अन्य नाम हरियाणा के नाम से, हरियाणवी के नाम से जानी जाती है, इस का जो क्षेत्र है वो प्रमुख रूप से जो विभिन्न जो बोली और भाषाएं हैं, पंजाबी, मारवाड़ी और खड़ी बोली से घिरा हुआ है। यानी कि अगर हम बात करें उत्तर पश्चिम की तो पंजाबी बोली जाती है, जो कि पंजाबी 22वीं अनुसूची में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा है, जो पंजाब प्रदेश की जो भाषा है जो बोली जाती है। और अगर हम दिल्ली की तरफ देखें तो जो ये क्षेत्र है इसमें खड़ी बोली प्रमुख रूप से बोली जाती है। और अगर हरियाणा प्रदेश राजस्थान से जो सटा हुआ जो प्रदेश है, इस बारे में मारवाड़ी भी इससे मिलती जुलती है। इन क्षेत्रों के बीच में घिरा हुआ जो क्षेत्र है जिसमें हरियाणवी बोली जाती है, इसलिए पंजाबी, खड़ी बोली और हरियाणवी, इन तीनों जो बोली या भाषाएं हैं उनका प्रभाव भी हरियाणवी पे या बांगरू पर देखने को मिलता है। आज लगभग 50-60 लाख जो लोग हैं वो हरियाणवी भाषा का प्रयोग करते हैं। हरियाणवी जो भाषा है उसमें लोक संगीत भी बहुत मशहूर हो गया है और नए नए रूप में उसकी महत्ता बढ़ती जा रही है, जिसका प्रचलन हरियाणा के अलावा पंजाब, राजस्थान, यूपी, दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इनके हरियाणवी कल्चर है उसको प्रचारित और प्रसारित करने के लिए इस बोली का प्रयोग हरियाणा सरकार के द्वारा किया जाता है। इस बोली की कुछ विशेषताएं हैं जो इसे अन्य बोलियों से भिन्न बनाती हैं, उन पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली जो विशेषता है वो है कि इस बोली के सर्वनाम इसके स्वरूप को बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं। इस बोली में प्रयुक्त होने वाले जो सर्वनाम हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, तो उससे जो सर्वनाम हैं वो विशेष प्रकार के हैं और उन्हें सुनते ही हमें पता लग जाता है कि ये बोली हरियाणवी है, ये बोली बांगरू है। जैसे मैं, मैंने, तन्ने, ओ, वो, यो, या, कौन, कुण, के आदि इस प्रकार के प्रयुक्ति होती है। यानी कि हम बोलते हैं कौन जा रहा है, कुण जा रहा है, कुण जा रहे हो, इस प्रकार से बोलते हैं। क्या कह रहे हो, के कैसे, इस प्रकार से वहाँ प्रयुक्त करते हैं। मुझे क्या पता, मन्ने के बेरो, तुझे क्या पता, तन्ने के बेरो, यानी कि मुझे के स्थान पर मन्ने, तुझे के स्थान पर तन्ने, यह के स्थान पर यो, यानी कि यह क्या चीज़ है, यह क्या वस्तु है, यो के चीज़ है, इस प्रकार से वहाँ पर बोला जाता है। दूसरी जो विशेषता है, तुलनावाची विशेषणों में तय का प्रयोग होता है।
तय तेरे तय बड्डा सू, यानी कि तुलनावाची जो विशेषण होते हैं तुलना करने के लिए छोटे और बड़े की, मोटे और पतले की, तो उसमें तय का प्रयोग होता है। तय तेरे ते बड्डा सू, तेरे ते बड्डा हूँ, मेरे ते छोटा है, मेरे ते मोटा है, इस प्रकार से तय का प्रयोग होता है। ये इसकी एक पहचान है। अगली विशेषता की हम बात करें तो ये कि बांगरू बोली में भी खड़ी बोली की भांति द्वित्व वर्णों की प्रधानता मिलती है। यानी कि खड़ी बोली की जो एक प्रवृत्ति थी, द्वित्व व्यंजन की प्रधानता वाली प्रवृत्ति है, वो खड़ी बांगरू में भी देखने को मिलती है। इससे मिलती जुलती बोली है। जैसे बाबू, बाबू बोलते हैं सामान्यतः हम उसको इस प्रकार से लिखा जाता है हिंदी में बाबू कहा जाता है, लेकिन हरियाणवी में इसको बब्बू, बाबू यानी कि द्वित्व हो जाता है। यानी कि उसका फिर लिखा भी इसी प्रकार से जाएगा कि ऐसे लिखा जाएगा बाबू। इसी प्रकार से जैसे भीतर तय का 2 बार प्रयोग हो जाता है, ऊपर, लाठी, छोटा, लोटा, यानी कि द्वित्व व्यंजन प्रवृत्ति या द्वित्व वर्ण प्रवृत्ति की प्रधानता इस भाषा में देखने को, बोली में देखने को मिलती है। अगली प्रवृत्ति है बांगरू में प्रयुक्त कुछ कारकों के चिन्ह विशिष्ट हैं। यानी कि बांगरू जो हरियाणवी भाषा है, बोली है, उसमें कुछ कारक चिन्ह हैं, वो विशिष्ट प्रकार के हैं जो अन्य में नहीं मिलते हैं, जो इस बोली की विशेषता प्रदर्शित करते हैं। और वो क्या है, जैसे हम देखते हैं, जैसे मन्ने, मैंने, कर्ता, घरा, घर में, अधिकरण, मेरे सेती, मेरे साथ, करण, उस्ताई, उसके लिए, संप्रदाय। यानी कि ये विशेष प्रकार के कारक हैं जो हरियाणवी बोली में प्रयुक्त होते हैं। मन्ने, मैंने कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है। घरा, घरा अगर शब्द का प्रयोग हो रहा है तो निश्चित रूप से उसका अर्थ होगा घर में, अधिकरण के लिए प्रयुक्त होगा। मेरी सेती यानी कि मेरे साथ, करण। इस प्रकार से एक विशेष प्रकार के जो कारक प्रयुक्त होते हैं जो इस बोली की विशिष्टता को इंगित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं और पहचान का एक कारण बनते हैं कि अमुक जो बोली है वो बांगरू या हरियाणवी बोली है और इसकी ये प्रमुख पहचान है। अगली विशेषता की हम बात करेंगे कि बांगरू की सहायक क्रिया वर्तमान काल में विशिष्ट हैं, विशेष प्रकार की हैं। हिंदी में जहाँ हैं का प्रयोग होता है वहाँ बांगरू में शय का प्रयोग किया जाता है तथा हूँ के स्थान पर सू का प्रयोग होता है। ये प्रमुख रूप से ये विशिष्टता पाई जाती है वर्तमान काल के लिए कि जहाँ हिंदी में हैं का प्रयोग होता है वहाँ से और हूँ का इसके स्थान पर सू का प्रयोग होता है। जैसे हम बात करते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, तो इसे आप कहाँ जा रहे, तो कित जा रहे हो से, यानी कि है की जगह से का प्रयोग, के कर रहे हो से, क्या कर रहे हो से। इसी प्रकार से हूँ के स्थान पर मैं रामू राम हूँ। हिंदी में हम बोलते हैं कि मैं अपनी पहचान प्रदर्शित करने के लिए दूसरा पूछता कि आप कौन हो, तो हम बताते हैं कि मैं रामचंद्र हूँ। तो यहाँ पर प्रयुक्त कहते हैं कि मैं रामचंद्र सूँ, मैं क्या हूँ, रामचंद्र सूँ। ये विशिष्ट प्रकार की पहचान इस बोली की देखने को मिलती है। इसके अलावा अगली जो विशेषता है वो ये है कि
कुछ क्रिया विशेषण भी द्रष्टव्य देखने योग्य है। क्रिया की जो विशेषता बताने वाले हैं वो क्रिया विशेषण हैं, जैसे अट्ठे, उठे, इतहोड़, कद, तल्ले, ऊपर, ये विशेष प्रकार के हैं जो इस भाषा की विशेषता को प्रदर्शित करते हैं, दिखलाते हैं कि अमुक जो बोली है वो हरियाणवी बोली है। अठे, उठे, यहाँ वहाँ, वहाँ को उठे, यहाँ को अठे। इतहोड़, इधर, अपन बोलते हैं कि इधर तो कहते हैं इतहोड़, और कब को वो बोलते हैं कद, जब को जद, तब को तभी को तब, तल्ले को नीचे, ऊपर ऊपर, आदि प्रकार के विशेष प्रकार के क्रिया विशेषण भी यहाँ देखने को मिलते हैं। उपयुक्त सभी विशेषताएं जो हमने इसमें पढ़ी हैं, हमने जानी हैं, ये सारी जो विशेषताएं हैं वो इस बांगरू जो बोली है, इस बोली को एक विशिष्टता प्रदान करते हैं, जिसके कारण इस बोली का महत्व है, इसके बोलने वालों का महत्व है, और इसके बोलने और उच्चारण से ही हम समझ जाते हैं कि ये पश्चिमी हिंदी की अमुक बोली है जो उससे भिन्न है। और जैसा कि हमने ऊपर बताया कि आसपास की जो बोलियां हैं उनका प्रभाव इनके ऊपर पड़ा है, चाहे वो पंजाबी हो, मारवाड़ी हो, चाहे खड़ी बोली हो, लेकिन ये निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि खड़ी बोली के अधिक समीप होने के कारण इस जो बांगरू बोली है उस पर खड़ी बोली का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है, जिसमें स्पष्ट तौर पर, सीधे तौर पर, जैसे द्वितीय व्यंजन प्रवृत्ति या द्वितीय वर्ण प्रवृत्ति है वो सीधी सीधी खड़ी बोली में भी देखने को मिलती है, इसमें भी देखने को मिलती है। फिर हम क्रिया विशेषण की जब बात करें तो उसमें भी जैसे कद है, कब है, जद है, जब है, ये खड़ी बोली में भी हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए खड़ी बोली का प्रभाव इस पर ज़्यादा है, क्योंकि दोनों ही समीप की बोलियां हैं। खड़ी बोली बोलने वाले लोग हरियाणवी भी बोलते हैं और हरियाणवी बोलने वाले लोग खड़ी बोली भी बोलते हैं। इस वजह से खड़ी बोली और हरियाणवी दोनों का सामीप्य देखने को मिलता है। धन्यवाद।